तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। ठीक है, यूवी का इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे जिसमें पार्ट 1 में हम सारी चीज़ें कवर कर ली थी। पार्ट 2 हमारा डिटेक्टर का बचा था और इसमें हम फाइनली इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे कैसे होता है सिंगल एंड डबल बीम। ठीक है, डिटेक्टर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वो डिस्प्ले पे एक डिवाइस रहता है जिसमें उसके रीडिंग लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम रेडिएशन डिटेक्टर पर डालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेडिएशन होता है वो सैंपल जो एब्जॉर्ब करता है वो यहाँ पे डिटर्मिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइप के अलग अलग डिटेक्टर हम देखेंगे आज, जिसमें हमारा पहला है फोटो। ये अलग अलग आपको डिटेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे फोटो वोल्टेइक सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो डिटेक्टर रहता है उस पर एक थिन मेटालिक लेयर रहता है जो सिल्वर गोल्ड से कोटेड होता है और वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक मेटल बेस प्लेट रहता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा मेटल बेस प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारा एज अनदर इलेक्ट्रोड वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे दो लेयर सेपरेट किए गए हैं, देखिए दो लेयर यहाँ पे सेपरेट किए गए हैं सेलेनियम लेयर से। ठीक है, यही उस पर लिखा है। जब भी रेडिएशन इस लेयर पे पड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शो करते हैं और वो टेकन अप होते हैं ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर से, और यहाँ पे एक पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड के बीच में और क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है वहाँ पे हमारा करंट मेज़र, उसका करंट का यहाँ पे जो फ्लो रहता है वो मेज़र होता है, और जो हमारा फ्लो का करंट रहता है वो प्रपोजल होता है वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एक मेटालिक लेयर रहती है फिल्म कोटेड। ठीक है, जिसका कोटिंग सिल्वर है तो गोल्ड से किया जाता है। ठीक है, ये मेटल बेस प्लेट रहती है, इसमें यहाँ में सेलेनियम लेयर से दो लेयर सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पे रेडिएशन फॉल होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जब भी लाइट फॉल होता है तो ये जो सेलेनियम लेयर पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शो करते हैं और वो ट्रांसपेरेंट जो मेटल लेयर होते हैं उसके टेकन अप होते हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पे करंट का फ्लो जनरेट होता है जो गैल्वेनोमीटर मेज़र करता है, और जो फ्लो करंट रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। ये हमारा फोटो वोल्टेइक सेल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोटो ट्यूब्स। फोटो ट्यूब्स जो रहते हैं वो ग्लास ट्यूब से बने होते हैं। ठीक है, और जो कनेक्ट होते हैं कैथोड एंड एनोड से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सरफेस जो रहता है यहाँ पे देखो, ये कैथोड है और एनोड है। जब कैथोड पे लाइट के लेयर पड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और करंट फ्लो जनरेट होता है जो एनोड के पास जाता है, और वो मेजर अपने जो सिग्नल होते हैं वो आगे डिवाइस को भेजते हैं। ये फोटो ट्यूब का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसमें क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे फोटो कैथोड है, ठीक है, वो फोकसिंग इलेक्ट्रोड है। जब भी ये रेडिएशन कैथोड पे जाता है तो कैथोड क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखिए डायनोड भी रहते हैं और यहाँ पे एनोड है। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन, जब रेडिएशन फॉल होता है कैथोड पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब सैंपल से जब कैथोड रेडिएशन रिसीव करता है तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक डायोड से दूसरे डायोड पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरे डायोड पे जाते हैं, यहाँ से वो उनका मल्टीप्लिकेशन होकर ऐसे जाके वो क्या करते हैं, लास्ट में एनोड के पास जाते हैं, और वहाँ पर अपना करंट जो होता है आगे वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके वो क्या करते हैं, आगे डिवाइस को भेजते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है वो वर्क करता है। यहाँ पे आप देखिए लाइट को मल्टीप्लिकेशन किया गया, मतलब लाइट 1 से 2 हो रही, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से लास्ट में एनोड के पास जाती है। ये काम करते हैं हमारे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सिलिकॉन फोटो डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो PN जंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा है रिवर्स बाइस। यहाँ पे भी आप दो टाइप की फिगर मैंने दिखा है, आप जो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा डिप्लेशन लेयर है, इसमें P रीजन और एक में N, PN जंक्शन भी इसे बोलते हैं। एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हमारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो जब भी ये लेयर पे रेडिएशन फॉल होता है तो ये जो जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, करंट का फ्लो आगे जाके मेज़र प्रोड्यूस होता है, जो करंट वो यहाँ पे आगे डिवाइस मेज़र कर लेता है। ठीक है, तो जब भी इस लेयर पे करंट का जब भी रेडिएशन फॉल होता है तो यहाँ पे ये जंक्शन ब्रेक हो जाता है और करंट प्रोड्यूस होता है जो मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये मोर सेंसिटिव होता है वैक्यूम से और लेस सेंसिटिव होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से। नेक्स्ट है हमारा रीड आउट सिस्टम, जो क्या करता है, जो डिटेक्टर से हमारे एम्पलीफिकेशन आते हैं उसको रिसीव करके सिस्टम पे जनरेट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में हम देखें तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं हमारे, सिंगल बीम एंड डबल बीम। ठीक है, ये आप देख सकते हो।
सिंगल बीम में क्या होता है, लैंप होता है एज अ सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल बीम में लाइट सोर्स रहता है जो यहाँ कॉलोमीटर से जाके मोनोक्रोमीटर पे जाता है, प्रिज्म या ग्रेटिंग होता है उसमें, और वेवलेंथ सिलेक्टर स्लिट से पास होके वो कवेट में जाता है। कवेट में यहाँ पे सिंगल बीम और डबल बीम का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ सैंपल सॉल्यूशन होता है, डबल बीम में यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन के साथ साथ दूसरी भी कवेट होती है जिसमें रेफरेंस भी होता है, ठीक है। तो सैंपल से पास होकर वो डिटेक्टर में जाके यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले पे अपन को रीडिंग मिल जाते हैं, ठीक है। सैंपल अपना क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और लाइट को ट्रांसमिट करता है डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर उसको रीड आउट सिस्टम पे दिखाता है, ठीक है। ये तो हमको पता ही है क्योंकि हमने यूवी के प्रैक्टिकल्स किए ही होंगे। डबल बीम में क्या होता है कि डबल बीम भी सिंगल बीम जैसा ही है कि लाइट पास होता है, फिल्टर मोनोक्रोमेटर पर जाता है, स्प्लिटर में जाता है। लाइट यहाँ पे देखिए स्प्लिट होके एक लाइट हमारी कहाँ जाती है, मिरर से पास होकर रेफरेंस सेल में, और एक हमारी जाती है सैंपल सेल में। यहाँ पे सैंपल हमारा यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है, डिटेक्टर के पास जाते हैं, डिटेक्टर उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, हमारे डिवाइस के पास भेजते हैं और डिवाइस उसको हमारा डेटा जनरेट करता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है, अदरवाइज आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी ख़त्म होता है। बहुत ईजी है, आप खुद पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। थैंक यू।